वेलकम टू अड्डा 784। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किसने हेल्पलाइन सेवा भरोसा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हेल्पलाइन सेवा भरोसा का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए भरोसा नामक एक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के हित में कार्य करना है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से छात्रों को पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब ये किया है ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक और ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल है प्रो गणेशी लाल। तो आपको ओडिशा से इतनी सी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने शहर भोपाल में स्वयं अपनी तरफ से पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है लालजी टंडन। अब हाल ही में मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की थी, जिसमें लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको त्रिकूट चूर्ण प्रदान किया गया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की थी, जिसमें शहरी महिलाएं सरकार को मास्क तैयार करके देंगी तथा सरकार उन्हें प्रति मास्क के लिए 11 रुपये प्रदान करेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संकल्प योजना का भी शुभारंभ किया था, जिसके तहत बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता की जाएगी। तो आपको मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी याद रखनी है। ये कुछ मध्य प्रदेश से करंट अफेयर के मोस्ट तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 12 मई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 12 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। अब एग्जाम में अक्सर आपने पढ़ा होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे हर वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज संस्था इसे मनाती है। अब आपको इस वर्ष 2020 के नर्स दिवस की थीम को याद रखना है। तो इस वर्ष की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। आपको इस नर्स दिवस की थीम को जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज संस्था के बारे में। तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एनेट केनेडी। तो आपको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है। ये इस पद पर आनंद कुमार की जगह लेंगे।
अब बात करते हैं आनंद कुमार की। तो आनंद कुमार को इस पद से हटाकर संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है। अब यह एक शब्द आता है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो वर्तमान में जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री है वो है राजकुमार सिंह। तो आपको इनका नाम भी जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए वर्ष 2020 का स्काई टेरेक्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको इस पुरस्कार का नाम जरूर याद रखना है। स्काई टेरेक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बेंगलुरु के हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा को वर्ष 2020 के स्काई टेरेक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ बात आती है कर्नाटक की। तो बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है वजुभाई वाला और कर्नाटक की वर्तमान में राजधानी है बेंगलुरु। तो आपको कर्नाटक से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में हैदराबाद में स्थित DRDO की यूनिट रिसर्च सेंटर इमारत ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज DRUVS विकसित किया है। इसके माध्यम से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए इस DRUVS नामक उपकरण को विकसित किया गया है। अब यहाँ एक शब्द आता है DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो आपको DRDO की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी एवं DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको DRDO से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो हाल ही में इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर इनके नाम पर किया है टैगोर स्ट्रीट, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में 8 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई थी। इसी के उपलक्ष्य में इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए इजराइल ने अपनी तेल अवीव एक सड़क का नाम बदलकर इनके नाम पर टैगोर स्ट्रीट किया है। अब ये किया है इजराइल ने। तो बात करते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के वर्तमान में PM है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की वर्तमान में राजधानी है यरूशलेम और इजराइल की वर्तमान में मुद्रा है इजराइल शेकेल। तो आपको इजराइल से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियनशिप पोर्टल लॉन्च की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चैंपियन पोर्टल लॉन्च की है? तो हाल ही में MSME ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में MSME केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन नामक नई पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब यहाँ बात आती है MSME। तो अक्सर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो आपको MSME मंत्रालय की फुल फॉर्म जरूर याद
रखनी है। अब बात करते हैं वर्तमान में केंद्रीय लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्री की, तो यह है नितिन जयराम गडकरी। तो आपको MSME से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? तो हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु को विकसित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये स्वस्थ वायु वेंटिलेटर क्या है? इसके माध्यम से कोविड-19 मरीजों की इसके द्वारा जांच की जाएगी, जिससे वायरस फैलने का खतरा बहुत हद तक कम होगा। वैसे हम जो नॉर्मल वेंटिलेटर प्रयोग करते हैं उनसे वायरस फैलने का खतरा बहुत हद तक होता है। तो यह वेंटिलेटर विकसित किया है CSIR ने स्वस्थ वायु, जिससे जांच करने पर वायरस फैलने का खतरा बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में पैरा एथलीट खिलाड़ी दीपा मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी दीपा मलिक ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी, और जब कोई खेल का खिलाड़ी किसी खेल समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उसको खेलों से संन्यास देना ही पड़ता है, जिसके चलते दीपा मलिक ने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अब यहाँ बात आती है दीपा मलिक की, तो ये भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। अब यहाँ बात आती है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसके वर्तमान में महासचिव है गुरुशरण सिंह। तो आपको पैरालंपिक समिति के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप इसके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले दिया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।